गोविंदगढ़ स्थित मां गौरी वेयर हाउस धान खरीदी केंद्र टीकर में व्यापारियों और बिचौलियों का बोलबाला। मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से नागरिक आपूर्ति निगम विभाग के निर्देशानुसार शासकीय खरीदी केंद्र बनाकर 1 दिसंबर से समितियों द्वारा किसानों की धान उपार्जन खरीदी की जा रही है। लेकिन किसानों की बजाय स्थानीय नेताओं की सरपरस्ती में पल रहे बिचौलियों और व्यापारियों द्वारा किसानों से औने पौने दामों पर धान खरीदी कर उपार्जन केंद्रों में शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर धान बिक्री की जा रही है। मामला मध्य प्रदेश रीवा के गोविंदगढ़ स्थित मां गौरी वेयर हाउस का है, जहां सीधे टीकर खरीदी केंद्र की धान का उपार्जन बिचौलियों और व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन की नजर में उक्त खरीदी केंद्र में समिति प्रबंधक देवेंद्र पांडे द्वारा किसानों के धान की खरीदी की जा रही है, लेकिन मीडिया द्वारा जब इसके पड़ताल की गई तो मामला कुछ और ही सामने आया। मां गौरी वेयर हाउस में संचालित टीकर खरीदी केंद्र की पड़ताल करने पर पता चला कि उक्त खरीदी केंद्र को प्राइवेट व्यक्ति रामानुज गुप्ता एवं उनके अन्य सहयोगियों द्वारा मां गौरी वेयर हाउस में विक्रय हेतु लाई गई धान की खरीदी की जा रही है। संबंधित विभाग के शासकीय कर्मचारी के नाम पर मौके में मात्र खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम विभाग के सेल्स कर्मचारी सुरेंद्र सिंह उपस्थित रहे, जिनके द्वारा बताया गया कि उक्त खरीदी केंद्र में उपार्जित धान के बोरों की गिनती और तौल मात्रा देखने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। अरभान सिंह नाम। खरीदी केंद्र कौन सा है? ये है टीकर के नाम से है। खरीदी केंद्र में किस तरह से आप देख रहे हैं कि धान खरीदी जा रही है? धान हो गया, वही वजन हो रहा है 40 किलो, 700 ग्राम, 600 ग्राम। दूसरी बात ये कि नमी किस तरह से तोली जा रही है, देखी जा रही है? नमी हो गया 16-17 तो तौल रहे हैं, 16 या 17। जो ज़्यादा है उसको एक्स्ट्रा थोड़ा ले रहे हैं, वही बात है। कितना एक्स्ट्रा ले रहे हैं? हो गया मान लीजिए उसका 900 के करीब ले रहे हैं, 941 हो जाता है। किस मापदंड से उसको देखा जा रहा है कि नमी पाई जा रही, कौन से यंत्र से यूज किया जा रहा है, कैसे यूज किया जा रहा है? अब यंत्र तो वहीं लें छेंदा करके वो मैं बतावा थे कांटा से। अब वो कौन यंत्र आई है तो हमें नहीं मालूम, देखी जाऊ ना है। कितनी खेती है आपके पास? हमारे पास ठेका में हम लिए हैं, पंपू दादा का है, 50-60 एकड़ का एक बंधुआ है, 10-12 एकड़ अपने घर का है। अभी तक यहाँ पे कितनी तोलाई हो पाई हो? हमारी अभी तक 375 हम पहले तोला दिए थे, आज 2 टाली ले आए हैं तो तौल रही है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है यहाँ पे कि 40 से 42 किलो भी लिया जा रहा है, तो इसमें मापदंड क्या है? क्या आप परेशान हैं? नहीं, हमारा तो देखिए 40 किलो 700-600 ग्राम तौल रहा है। दूसरे जगह हम जाते नहीं कि क्या तौल रहे हैं, जिसके पास मैंने नमी बता रहे हैं उसमें जरूर कहीं 41 ले रहे हैं। आपके ही किसान भाई ने एक आरोप लगाया है कि यहाँ पे 42 किलो भी लिया गया है। हमको नहीं। तो किस तरह से देखते हैं? नहीं, हमको तो ये मालूम नहीं कि 42 किलो किसी के तौला हो गया हो, पर हमको नहीं मालूम। देखिए हम तो जितना तौलाए तो 40 किलो, 700, 600, कहीं 800 चला जाता है सर। क्यों लेते हैं 6, 7, 8? क्यों ऐसा क्यों? नहीं, कहीं मान लीजिए तौले में जल्दी कर दिए तो थोड़ा ले लिए, नहीं तो हर एक बोरी में जल्दी कर रहे हैं? नहीं, कहीं 600 हो गया तो कहीं 700 हो गया, ऐसा कर देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। सुरेंद्र सिंह। ये खरीदी केंद्र कौन सा? खरीदी केंद्र तो रामानुज गुप्ता चलाते हैं, रामानुज गुप्ता। एक यहाँ पे अनैतिकता देखा जा रहा है कि जो सर्वे नहीं है यहाँ पे, और मापदंड जो रखा गया है वो मापदंड क्या रखा गया है, और आप इस केंद्र में क्या जांच करते हैं? मेरा काम बोरी गिनना है और देखना है कितना वजन लेते हैं, क्या करते हैं, ये मैं करता हूँ। यहाँ पे देखा गया है कि 40 किलो से लेकर 42 किलो तक तोला जाता है। आप कहाँ थे अभी तक जब तक हम लोग ने थे यहाँ पे? क्या है कि इतनी सारी बोरियां गिननी पड़ती हैं, जब दूसरी जगह चले गए तो अलग बात है कि मिस्टेक हो जाती हो, बाकी मेरे रहने पर ऐसा नहीं होता है। एक तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे होता है कि सर्वे कौन है और कौन व्यक्ति है, और बिना नाप के कैसे तोला जा रहा है, ये सबसे पहला कारण बनता है। मतलब नहीं समझ पाया पूरा। सर्वेयर एक साहू जी हैं जो हैं यहाँ पर, अलग बात है कहीं किसी काम से चले गए हों। 9 पॉइंट बनाए गए हैं, 9 पॉइंट पे हम लोग घूम लिए, सर्वेयर जी कहीं नहीं मिले। अभी तक तो थे, थोड़ी देर पहले पता नहीं कहाँ चले गए, ये तो नहीं पता। आप लोग एक दूसरे पे कंधे पे गोली चला रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरा जो काम है मैं पूरी ईमानदारी से, हमारे पास जिम्मेदारी वीडियो से निभा रखा रहा है हूँ। कि जिस तरह से गोली चला रहे हो आप लोग कि एक 9 केंद्र बनाया गया है, 9 केंद्र में मापदंड देखने वाला सिर्फ एक, और सर्वे गायब है। किस तरह से नाप तोल हो रहा है? पहली बात
दूसरा यहाँ पे किस तरह से नमी तोली जा रही है, 2 बात। तीसरा यहाँ पे कलर को लेके क्या मापदंड है, ये बता दीजिए आप। अब नमी तो देखिए 17% से नीचे लेते हैं, है ना। नमी तो 17% से नीचे लेते हैं। मापदंड अगर काटने में जैसे मान लीजिए कंडो लग गया, थोड़ा बहुत अगर कलर मिस है तो आदमी ले लेता है, और ज़्यादा दिक्कत है तो आदमी नहीं लेता। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि सर्वे है कहाँ पे आपका। आप यहाँ पे अथॉरिटी मिली है, सब कुछ मिला है, लेकिन आप सर्वे के साथ ही ना जी दोनों मिले। भाई जब गाड़ी लगती है तो सर्वे पास कर देता है, पास करने के बाद फिर वो कहीं चला गया। पहले जब गाड़ी लगती है, बोरिया खुलती है तो क्या सर्वे पास करते हैं? सर्वेयर वही पास करते हैं कि नमी कितनी है। एक ट्रैक्टर पे मान लीजिए 70 बोरी है जी, ऊपर का उन्होंने चेक कर लिया, नीचे का चेक कर लिया, क्या बीच में जो दबी होती है वो कैसे चेक होता बीच है? में जैसे हम लोग अपने लड़के लगाए रहते हैं तो वो देखते रहते हैं, गड़बड़ हुआ तो बताते हैं, फिर 9 बुला के पॉइंट चेक पे कितने करवाते हैं। लड़के लगे हैं? 6-9 लोग लगे 9 पॉइंट पे हर पॉइंट अभी में अभी एक लड़का अभी खड़ा। एक आपके कर्मचारी से बात हुआ, उसने कहा सिर्फ मैं नमी देख रहा हूँ, और एक सर्वेयर जी का बताया कुछ है कि वो नमी देख रहे हैं। 2 ही लोग नमी देख रहे हैं 9 पॉइंट पे, और 9 पॉइंट पे सिर्फ 1 पॉइंट पे वो दिखा, 8 पॉइंट पे कोई नहीं दिखा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बच्चे तो सब लगे हैं हर जगह। तो दिख काहे नहीं रहे? लगे हैं, दिख काहे नहीं रहे? कागज पे लगे हैं या फिर रियल में लगे? कागज में नहीं, रियल में। तो दिख नहीं रहे हैं। 8 पॉइंट पे कोई नहीं दिखा, सिर्फ 1 पॉइंट पे 1% दिखा, वो भी वो कह रहा है कि सर्वेयर थे यहाँ पे, है नहीं है। जब भी तो लगे थे, मैं बोरी गिनने लगा तो पता नहीं कहाँ यहाँ पे लगे हैं, गल्ला मुझे नहीं व्यापारी भी दिख रहे हैं, गल्ला व्यापारी भी यहाँ पे गल्ला खरीद रहे हैं। तो किस तरह से आपने यहाँ पे नियम बांध रखा, वो बता दीजिए। जानता। व्यापारी यहाँ कोई नहीं है, सब किसान हैं। अब अलग बात है कि कोई व्यापार करने आता है तो 10 रजिस्टर। हमारा नाम ठाकुरदीन पटेल है। ये कौन से धान खरीदी केंद्र? ये धान है, ये गौरी माँ गौरी है। किस तरह से अनियमितता देखी जा रही है? अनियमितता बहुत देखी जा रही है। गाड़ी आती हो तो 10 दिन बाद नंबर लगता है। हाँ, ये हमारा शनिवार की गाड़ी आई हुई है जी। तो जिस तरह से धान आप लेके आए हैं, तो यहाँ पे किस तरह से आपको परेशानी हो रही है, पूरे सही से बताएं और पूरी जानकारी। नहीं तो सही परेशानी तो हो रही, बताई 20 किलोमीटर दूर से आते मैंने 12-13 किलोमीटर तब यहाँ कम एरिया बैला की तक बन भाई बताई। केंद्र कहाँ था? हमारा पहले टिकर था वहाँ यहाँ में क्या फर्क है? यहाँ बहुत, वहाँ घर में रहते थे, मनई आराम से खड़ा कर देते थे, जाते थे घर में सोते थे, फिर आते थे, पुनः चले आते घर। अब यहाँ तो 20 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर पड़ता है। अब यहाँ आने में बड़ी कठिनाई होती है। क्या क्या दिक्कत होती है यहाँ? यहाँ दिक्कत हो गई, गाड़ी लंबर से नहीं लगती है, बस यही दिक्कत होती है। ले दे के काम करते हैं? अरे ले देकर काम नहीं करते हैं, जबरदस्ती यहाँ सीना जोरी चलती है। गुंडा कर दी। हाँ, यहाँ पे व्यापारी भी धान खरीद रहे हैं। अरे हो व्यापारी न हो, ही सब चाह किसान मान ले सब। आखिर बेचा तो रजिस्ट्रेशन है, मन है तो कहे कि व्यापारी। आपने कहा सीना जोरी चलती है, तो क्या किसान भी गुंडा है क्या? अरे किसान अब गुंडा नहीं, यहाँ ही कहे जैसा है ता है। मतलब सब ऐसे दबंगई से घुस सब जाते हैं? दमंगाई से यहाँ खासा दमंगाई, दबंगे से घुस रहे हैं। हमारे जीव है दमंगाई। धान तौलबाई नंबर आपका? कौशल प्रसाद पटेल। कौन सा खरीदी केंद्र है? ये टीका है। टीका धान लेके आप आए थे, आपकी धान तोल गई? हाँ हाँ। क्या कैसे तोले हैं, क्या नियम है बताइए? क्या नियम है? 40 किलो 700 ग्राम 700 ग्राम बोरी का, और का नाम से 40 किलो एक बोरी में तौला जाता है। हम लोग टीकर से आए, टीकर से आए हाँ। हो? कब आए थे यहाँ पे धान लेके? डेली आते हैं। अरे कितने के काशकार हो आप, डेली आते हो लेके कहीं? नहीं, व्यापारी नहीं है डेली यहाँ। क्यों आते हो आप फिर? मतलब हम ट्रैक्टर मालिक है। ट्रैक्टर मालिक हो कि किसान हो आप? हम डेली क्यों- किसान भी डेली हैं, धान मालिक लेके भी क्यों हैं। आते हो आप? कितने के काशकार हो आप? हमारा ट्रैक्टर है तो गांव का लाद के ले काशकार आते हैं। कितने के हो आप? आपने कितनी धान बेची हम है? अपनी काश्तकारी में अभी तक आपने कितनी धान बेची है? 80 बोरी बेचे हैं। तो डेली आप पैसे आते हो? डेली 80 बोरी, मतलब कितने कितने बोरी लेके डेली गांव आते के हो? लेके आते हैं। हमारे पास ट्रैक्टर है तो गांव की ट्रैक्टर किराए से लेके आते हैं। एक तो आप कह रहे हैं किसान है, हाँ। और दूसरा कह रहे हैं कि आप ट्रैक्टर मालिक हैं। हाँ। आप कहते हैं रोज आते हैं, आपको अनियमितता कुछ भी नहीं दिखी यहाँ पे? कैसा क्या? कोई अनियमितता नहीं, यहाँ फसलों की व्यवस्था है। 42 किलो 900 ग्राम धान तोली जा रही थी। पानी के कारण क्या हुआ है, यहाँ पानी की जो है वर्षा के कारण यहाँ अच्छी व्यवस्था है। वहाँ टीकर में क्या था, खुले मैदान था, यहाँ बिल्कुल पाए डेली था, आप जिस इसलिए किसान को लेके आते हो तो सबका आप ही तोलवाते हो क्या खड़े हो? नहीं, तो आपको सब कैसे अपना मालूम हो अपना। गया कि डेली सही तोली जा रही है? हम तो खड़ा होकर तो लाते हैं, ऐसा वही तो थोड़ी मैं आपसे है, पूछ रहा हूँ, डेली आप खड़े होकर तौलवाते हो? नोट करते हैं हम लोग, ऐसा डेली नहीं आप है। खड़े होके तोलवाते हो सबका, जितने किसान का लेके आते हो? सबका नहीं, अपने गांव भर का। आपके सामने अपने गांव का ना, कितने लोग को लेके आए? हुई है
यहाँ कम से कम हमारे गांव के कम से कम 500-600 कुंटल तौलाई हुई। कितने दिन में? धान कितने दिन में? समय में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, धान की जांच की जाती है, तो उस प्रक्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं? आपके सामने किस प्रक्रिया के तहत धान की जांच हुई है? उसमें न बदरा रहता है, न का नाम से बढ़िया प्योर धान रहती है, ओसा के मतलब आती है धान, ओसा के जो बढ़िया। यहाँ के सर्वेयर हैं, उनके जांच करने का माध्यम क्या है और वो किस तरीके से जांच करते हैं? वो पानी में डाल के अगर बदरा है तो उतर आ जाता है, और नहीं रहता है तो वो का नाम से ऑलरेडी का बढ़िया फर्स्ट क्लास धान है। आप किसी भी बोर्ड में नमी की जांच किस प्रकार से करते हैं सर्वेयर यहाँ पे? नमी का मतलब जैसे भीज गई है धान तो वैसे भट सड़ी तो उसको रिजेक्ट कर देते, उसको नहीं तौलाते हैं। पता कैसे चलता है? वो तो देख लीजिए वहाँ 3.5 पता कैसे चलता है? देखना अलग बात वो है। देखने से ही पता चल रही है खराब है, भट पता सड़ी कैसे है। चलेगी इसको- कितनी नमी है उसमें? नमी का पता किस यंत्र से करते हैं? के लिए आज तक आपके सामने 600 क्विंटल धान की तौलाई हुई है। नमी की जांच के लिए आपके सामने कोई भी उपकरण उपयोग किया गया है क्या? उपकरण मतलब नहीं है, अगर खराब धान है तो उसको अरे रिजेक्ट तो कर दिया जानेंगे कैसे जाता खराब है। है? ये कैसे जानेंगे आप? उसमें मतलब जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के जाने के बाद नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने संभाला है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री पिछले 18 साल से धान खरीदी में अनियमितता देख के लोगों को हटाया गया था, लेकिन यही डॉक्टर बने हुए हैं, उसके बाद किस तरह से धान खरीदी में अनियमितता देखने को मिली है। यहाँ पे खरीदी केंद्र पे कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारियों से जब पूछा जाए कि यहाँ खरीदी केंद्र में कौन अधिकारी है तो गोलमोल जवाब दिया जाता। सबसे पहले तो इन्हीं से बात करते, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। आप यहाँ पे क्या हैं? मैं यहाँ पर विक्रेता के पद पे हूँ सोसाइटी में, लेकिन मैं यहाँ बोरियों की गिनती करवाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ कितना वजन लिया जाता है। एक तो देखने को मिल रहा है कि आप कहते हैं कि हम बोरी गिन रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में जब आते हैं तो यहाँ पे अधिकारी होना चाहिए। जिस तरह के मापदंड देखा गया है, 17 मापदंड पे तापमान लगाया गया है और रंग देखा गया है, तो इस तरह के अधिकारी क्यों नहीं दिख रहे हैं? हैं, अब इतना बड़ा पॉइंट है, कहीं होंगे, देखते होंगे उनको। कितने एकड़ में होगा ये? एकड़ में अब कितना हो, 1.5-2 एकड़ में होगा और क्या। तो 2 एकड़ में जब जमीन होती है तो क्या दिख नहीं जाता है कि कर्मचारी तो होगा? जाता है, पर देखिए बीच में बोरी लगी हुई है और उधर कहीं होंगे तो उनको बुला दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है। मैंने जब आपसे फ़ोन लगाने के लिए बात करी तो आपने अभी फ़ोन लगाया तो क्या बात हुई? नहीं तो बिजी था उनका फ़ोन। एक तो देखिए, दूसरे के कंधे पे हमेशा गोली नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री बदल गया है। काम आपका पिछले मुख्यमंत्री का था, वो कार्यकाल बहुत अच्छा था, लेकिन इस तरह के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में क्या आप सोच सकते कि बच पाएंगे आप? नहीं तो मैं कोई गलती नहीं करता हूँ तो बचने का सवाल ही नहीं उठता। जिस तरह से यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, इनसे हमारी बात हुई है, इन लोगों ने बताया कि मापदंड यहाँ पे बहुत गलत चल रहा है, तो क्या आपके कितना मापदंड को मानते हैं? मैं तो यहाँ 40, 500, 40, 600, 40, 700 जो जैसे नमी रही तो थोड़ा बढ़ा के लेते हैं, बस इतने लेते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं लेते। श्रीमान जी, आपसे एक बार और अनुरोध करेंगे कि आप अपने अधिकारी का नाम बताइए। रामानुज गुप्ता अधिकारी है, वो देवेंद्र पांडे। वो कहाँ पे हैं? उनका 3 केंद्र चलता है, मैं बताया हूँ, और तीनों में जाते हैं वो, कभी इसमें कभी उसमें। यहाँ का प्रभारी कौन को बनाया गया है? रामानुज गुप्ता को। रामानुज गुप्ता क्या करते हैं? रामानुज गुप्ता यहीं खरीदी करवाते हैं। किस तरह की खरीदी करते हैं ये? खरीदी तो अपने हिसाब से अच्छा ही करते हैं, पता नहीं। इनके बारे में पता चला कि ये व्यापारी भी हैं यहाँ के। ये व्यापार नहीं करते, व्यापारी यहाँ है शंकर दयाल गुप्ता है, लेकिन ये उनसे हट के हैं, दूसरे हैं, ऐसा नहीं है। तो किस तरह से यहाँ पे हमने अभी देखा है, तो आपसे फिर अनुरोध कर रहे हैं कि अधिकारी क्यों नहीं और कितने दिन से यहाँ पे नहीं आए हैं? अधिकारी तो अब शुक्रवार को चल रही थी खरीदी, शुक्रवार को मिले थे, शुक्रवार के बाद अभी नहीं आए हैं, अब आएंगे थोड़ी देर से। ये देखा आपने, अधिकारी शुक्रवार को आए थे खरीदी केंद्र में, उसके बाद यहाँ पे नहीं दिखाई दिए हैं। अधिकारी के नाम पे किसी व्यापारी को यहाँ पे चार्ज दे दिया गया है, वो पूरे व्यापारियों का किस तरह से धान खरीदी कर रहे हैं वो आपके पूरे वीडियो में दिखाया गया है। किसान यहाँ पे इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि किसान बेचारे यहाँ पे अपने धान दे के अपना पैसा लेने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि कुछ भी कमियां होंगी वो इनके कमियों को दिखा के इनका पेमेंट भी रोक सकते हैं, इसलिए यहाँ पे किसान चुप है।
ये आपको मैंने दिखाया था नमी के मामले में लेके, इसी को हमने रिजेक्ट किया था, लेकिन ये नमी थी इसमें, ठीक है। ये मापदंड कहते हैं 17 मापदंड के ऊपर था ये। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं जो सर्वे यहाँ पे चेक करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरे मैं नहीं चेक करता, वो आ रहे हैं, आदमी आ रहे हैं चेक। अभी तो आप पूरी जानकारी ले रहे नहीं थे तो यहाँ मैं पे। तो बुला रहा हूँ ना उनको, जो चेक करता है नवी मशीन लेके आ रहा है, चेक करा रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तोल में क्या ज्यादा। देखते हैं? आप अभी आप लोग के पास ही तो खड़ा था, तो आपने चालू, कोई किसी ने इशारा कर दिया होगा चालू करने वाले। यहाँ दुश्मन तो बहुत है। भैया आपको किसने बोला है तौल करने के लिए? किसान ने बोला है कि कोई कर्मचारी ने बोला है? किसान ने बोला है। अब वो आपके सामने बता रहे हैं किसान ने बोला है। तो जब किसान ने किया है तो यहाँ पे देखो, तो अब आप ही लोग के पास तो खड़ा था अभी तक, तो अभी आए हैं, अभी तो चेक करवा रहे हैं। अभी तो माल वहाँ खींचा भी नहीं है तौल के, अभी तो यहाँ से तौल होना चालू हुआ है। जब आपको यहाँ पे रखा गया है सब चीज़ के लाने, तो क्यों नहीं आप? अरे हमको रखा गया है, पर वो जब आएगा जो नमी चेक करता वही। अभी हम आपके पास खड़े थे, जब तक यहाँ इन्होंने बोरी खोलना चालू कर दिया, बोरी में पलटी कर दिया। आज तो हम लोग थे तो जानकारी पता चल गई, लेकिन जब हम लोग नहीं होते तो इसी तरह नियम, हमेशा नियम से काम ही होता है यहाँ, बिना नियम के कोई काम नहीं होता है। यहाँ पे तो अधिकारी तो कोई दिख ही नहीं रहा। नियम अधिकारी सब अपने अपने काम में है। यहाँ इसी तरह होगा, अगर आपके पास खड़े हो जाएंगे दिखने लगेंगे तो दूसरी जगह अपने हिसाब से कांटा चालू कर देंगे किसान, वो भी तो देखना पड़ता है। तो कहाँ तक एक जगह जो एक ही काम करने वाला कर्मचारी है यहाँ पे? यहाँ जो एक ही सर्वेयर तो एक ही है, चेक तो वही करेगा। तो सर्वे है कहाँ? सर्वेयर अब वो आप उनको पता करिए कहाँ है। हम तो माल रोके हुए हैं, जब तक वो ना आएंगे तो नहीं चालू होगा। क्यों गोलमोल जवाब देते हैं? अरे तो जब तक सर्वेयर ना आएगा तो माल नहीं तौला जाएगा। बस यही हमारे सामने वो तो आपके पास खड़े तो तब तो टाली खोल दिए उन्होंने किसान के कहने पर। हमको यहाँ रखा गया है केवल ये चेक करने के लिए कि माल खराब ना तौला जाए। अगर खराब दिखता है सर्वेयर को बुलाया जाए, वो पास करेगा तो तौला जाएगा माल। तो सर्वे को बुलाइए ना। कहाँ है सर्वे? आ रहे हैं। क्या नाम है? वाले भी आ रहे हैं, वो भी शारदा साहू आ रहे हैं। शारदा साहू कौन? जी सर्वेयर है यहाँ के, जो नियुक्त किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और कौन है? और कुछ कुमार पांडे हैं जो नमी चेक करते हैं, गोदाम मालिक, गोदाम की तरफ से हैं, वो नमी चेक करते हैं। और बस इतना उनका। कितने लोग हैं यहाँ? कम से कम नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से 3 लोग हैं। तो 3 में से तो एक ही दिख रहा है। तो 3 में से वो बोले कि मेरी मीटिंग है तो मैं जा रहा हूँ, तो चले गए। अच्छा, अभी मीटिंग से अधिकार किसने दिया? अधिकार मेरे को किसी ने नहीं दिया। मेरे को केवल उन्होंने बोला है कि भैया यहाँ खड़े होकर तौलाओ। किसने बोला है? जो यहाँ का समिति प्रबंधक है। कौन है? सतीश देवेंद्र पांडे जी। उन्होंने क्या बोला आपको? जी बोले कि कांटे में तुमको देखना है और इधर उधर नहीं जाना है। अच्छा, एक कांटे में मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मैं वहीं खड़ा रहता हूँ। केंद्र कितने बने हुए हैं? केंद्र यहाँ पे एक ही है। कितने तोल रहे हैं यहाँ पे? तेल या तौलाई यहाँ 8 जगह हो रही है। 8 जगह में आपको कहाँ कहाँ लगे? मेरा एक ही जगह यहीं पास। और एक ही जगह पे आपके यहाँ गलत पाया गया है? गलत नहीं पाया गया ना। क्यों? जिस तरह से देखा गया कि यहाँ मैं आपके पास में खड़ा था, मैंने यहाँ कांटा बंद करा के गया, वहाँ किसान के कहने पे चालू कर दिया इन्होंने। तो इस तरह से तो हर जगह पे हो जाएगा फिर? ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। आप बाकी जगह जाके चेक कर सकते हैं, ये दिक्कत कहीं नहीं आ रही है। अच्छा जी, आप किसानों से भी पता ये थे हमारे साथ गोलमोल जवाब देने वाले प्रबंधक के अधिकारी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अधिकारी यहाँ है नहीं भैया, सिर्फ कागज़ में बने हैं। पांडे जी 3 केंद्र में देख रहे हैं, और 3 केंद्र कौन से देख रहे हैं, या फिर पांडे जी जाने या फिर हमारा भाई जाने, क्योंकि अधिकारी के नाम पे सिर्फ 3 या 4 लोग हैं और यहाँ पे व्यापारियों का भंडार लगा हुआ है। जीवा में धान खरीदी को लेकर अनियमितता देखी गई है, तो इसमें क्या कार्रवाई रहेगी और क्या चीज़ है? ये जो आप बता रहे हैं प्रकरण, ये मेरे संज्ञान में आपके द्वारा अभी लाया गया है। इसमें हम चेक करा लेते हैं, यदि कोई अनियमितता होगी, जो भी आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही होगी हम वो करेंगे। और मैडम मौके पे खरीदी प्रभारी रहते हैं, उनके द्वारा नियुक्त किया गया स्टाफ रहता है, इस पर क्या एक्शन लेंगे? जैसा कि आप बता रहे हैं, हम एक बार मौका जांच करा लें, उसके बाद तथ्यों की पुष्टि होने के बाद जो भी नियमानुसार कार्यवाही बनेगी हम वो करेंगे।